जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जैनडे तेठं देवीन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमिचंद भगवान द्वारा यह लिखा गया है। इसमें 58 गाथा हैं। प्राकृत इसकी भाषा है। 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 50 मोक्ष मार्ग और ध्यान का इसमें वर्णन है। हम गाथा नंबर 49 पढ़ रहे थे, जिसमें बताया गया था कि कितने अक्षरों वाले पंच परमिष्टि का ध्यान करने से हमारे जीवन में जो है लाभ की प्राप्ति होती है। देखिए, ये पंच परमिष्टि का अवलंबन वाला जो ध्यान है, नियम से पुण्य बंध का कारण तो है ही है, क्योंकि इसमें उपयोग जो है वो शुभ है और इससे असाता कर्मों की निर्जरा होती है। जो भी हमारे असाता कर्म हैं उनकी निर्जरा होती है। निर्जरा का मतलब है उनकी अनुभाग शक्ति घटती है। अनुभाग तो हमको घटाना ही है ना। अनुभाग घटेगा तब हमारे परिणामों में और भी निर्मलता आएगी। ठीक है, तो ये अनुभाग घटता है, ये लाभ है। आपने मंत्र किया और मंत्र करने से आपके काम सिद्ध हो गए, तो कैसे सिद्ध हो गए? काम मंत्र करते हो और मंत्र करते ही पढ़ते ही और आपके जो काम अटके हुए थे, रुके हुए थे, बाधा सहित थे, वो निर्बाध हो गए। वो कैसे हो गए? मंत्र के प्रभाव से। हाँ, आपने मंत्र के प्रभाव से, मतलब मंत्र में जो आपने उपयोग शुद्ध किया, उसमें ध्यान किया, जिससे कर्म ढीले पड़ गए। एक तो कर्म ढीले भी पड़ गए, दूसरे कर्म संक्रमण भी हो जाते हैं। अपनी स्वजाति में कर्म जो है संक्रमण भी हो जाता है। जैसे आशाता जो कर्म है वो शाता में परिवर्तित भी हो जाता है, और कभी असाता जो है अपनी शक्ति कम भी कर देता है। जितने तीव्र वेग से उदय में आ रहे थे उतने तीव्र वेग से उदय में नहीं आते हैं, कम कम होकर के आते हैं, थोड़ा थोड़ा सा होके आते हैं। तो फिर जो है आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, थोड़ी सी शांति मिलती है कि चलो अब थोड़ा कम हो गया। ये किसके प्रभाव से? मंत्र के प्रभाव से। देखा आपने कि मंत्र के प्रभाव से आत्म लाभ तो मिलता ही मिलता है, शांति तो तत्काल मिलती ही मिलती है, पर आगामी काल में भी उसके परिणाम जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। और ये परिणाम ये हैं कि संसार जीवन जीने में जो जो बाधाएं उत्पन्न हो रही थीं वो बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि आप ऐसे मंत्रों का जाप जरूर करें। नमोकार महामंत्र जो है एक महान मंत्र है। इस महान मंत्रों की आप जो है महिमा को पढ़ो। एक नमोकार महाग्रंथ है, आचार्य देशभूषण महाराज जी ने उसका संपादन किया है, आप उसको पढ़िए। उसमें किस किस प्रकार से नमोकार महामंत्र की महिमा बताई है। एक तो उसमें बहुत सारी कहानियाँ दी हुई हैं, जिसने इसको पढ़ा तो उसको क्या फ़ायदा हुआ, उसके जीवन में क्या फ़ायदा हुआ। तो देखो, संसार संबंधी संकट दूर होना तो चाहिए, क्योंकि यदि वो बाधाएं संसार की आती रहेंगी तो हम मोक्ष मार्ग में बढ़ भी नहीं पाते हैं, ध्यान भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये पहला प्रथम उपाय है, आप मंत्रों का जाप अच्छे बढ़िया ध्यान से करो, शुद्ध भाव से करो। वो बात अलग है कि आप किसी प्रकार की अपेक्षा को लेके मत करो, आप अपेक्षा रहित होकर के करो। आपके सारे के सारे संकट दूर होना ही होना है। तो हम लोगों ने जो है अक्षर वाले मंत्रों के नाम भी पढ़ लिए थे और उसकी महिमा को जान भी लिया था। पंच परमिष्टि वाचक मंत्रों की जाप करने को यहाँ बोला गया है, इस बात का ध्यान रखना। सामान्य श्रावक जो है अपने मन से मंत्र जो है पंच परमिष्टि वाचक मंत्र ही करे। अन्य जो मंत्र हैं वो गुरु के उपदेश से करे, अपने आप कोई पुस्तक उठा करके ना करे। आजकल पुस्तकें छप गई हैं, आपके पास लाइब्रेरी में या मंदिरों में आ चुकी हैं, लेकिन मिलने के बाद भी उन मंत्रों को आप ना पढ़ें, ना ही अपने मन से करें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, गुरु को मिलकर ही, गुरु जो आपको मंत्र दें उन्हीं को। मंत्र मतलब मंत्रणा, जहाँ पर एकांत रूप से मंत्र जाप की जाते हैं और गुरु के बताए हुए मार्ग में चले जाते हैं। गुरु जो मंत्र देता है वो उस मंत्र को भी हम किसी को नहीं बताते हैं,
बताने के बाद भी उसका प्रभाव जो है कम हो जाता है। तो इसलिए बोलते हैं जो गुप्त रूप से दिया जाए वो मंत्र है और उस मंत्र का जाप करना चाहिए। हम अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु ये 5 परमेष्ठियों की बात कर रहे थे। उसमें जो अरहंत परमात्मा हैं उनका क्या स्वरूप है, कैसे हैं हमारे अरहंत परमात्मा, तो उस स्वरूप को जानने के लिए आज गाथा नंबर 50 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बोर्ड में इस गाथा का उच्चारण करते हैं और इसके फिर अर्थ को भी समझते हैं। द्रव्य संग्रह गाथा नंबर 50 उच्चारण करेंगे। नट्ठ नट्ठ चदू घाई कम्मो। नट्ठ चदू घाई कम्मो। दंसण दंसण सुहु नाण वीर्य वीर्य मयो। दंसण सुहु नाण वीर्य मयो। सुहु देहत्थो देहत्थो सुहु देहत्थो। अप्पा शुद्धो अरिहो विचिन्तिज्जो विचिन्तिज्जो। फिर देखिए नट्ठ चदू घाई कम्मो दंसण सुहु नाण वीर्य मयो। सुहदेहत्थो सुहदेहत्थो अप्पा शुद्धो अरिहो विचिन्तिज्जो। ये जो है गाथा का उच्चारण हुआ। पूरी गाथा का उच्चारण करते हैं। नट्ठ चदुघाई कम्मो दंसण सुहुनान वीर्ये मयो। सुहुदेहत्थो अप्पा शुद्धो अरिहो विचिन्तिज्जो। अर्थ समझते हैं। नट्ठ नष्ट, संस्कृत में शब्द होता है नष्ट, नष्ट का प्राकृत में नट्ठ नष्ट। चदु 4, घाई घाती घाती, कम्मो कर्म, 4 घाती कर्मों को नट्ठ नष्ट कर दिया है, 4 घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया है। ये अरहंत का जो है पहला विशेषण हो गया। दंसन मतलब दर्शन, सुहु मतलब सुख, नाण मतलब ज्ञान, वीर्य मतलब वीर, दर्शन सुख ज्ञान वीर, मयो मयो मतलब मैं, उस रूप दर्शन रूप, सुख रूप, ज्ञान रूप और वीर रूप। ठीक है ना। ये कितने हो गए? 4। दर्शन 1, सुख दूसरा, ज्ञान तीसरा और वीर 4। ये 4 हो गए। जिसे बोलेंगे अनंत चतुष्टय। ये 4 घातीय कर्म नष्ट हुए। तो कर्म नष्ट होने से 4 जो हैं हमें गुणों की प्राप्ति हुई, मतलब प्रगटता हुई, प्रकट हुए। दर्शन प्रकट हुआ, अनंत दर्शन प्रकट हुआ, अनंत सुख प्रकट हुआ, अनंत ज्ञान प्रकट हुआ और अनंत वीर भी प्रकट हुआ। ये दूसरा विशेषण हो गया। तीसरा है सुहु देहत्थो, देहत्थ देह और ये था, ताव था लगा मतलब स्थ, देहस्थ। जो सु मतलब सुह देह में स्थ हैं। कौन सी देह में? देह मतलब होता है शरीर। जो शुभ जो शरीर हैं उस शरीर में स्थ हैं। कौन? अरियो अरहंत भगवान। अप्पा, अप्पा मतलब होता है आत्मा। कैसी है आत्मा? शुद्धो शुद्ध है,
शुद्ध आत्मा किसकी? अरिहो, अरहंत भगवान की। अरहंत भगवान जिन्होंने 4 घातीय कर्म को नष्ट कर दिया है, दर्शन सुख ज्ञान वीर रूप हैं, सुदेहत्थो जो सुदेह में स्थित हैं और शुद्ध हैं, ऐसी अप्पा ऐसी आत्मा अरिहो अरहंत है, जिसको क्या करो? विचिंत जो विशिष्ट रूप से, चिंत जो चिंतन करना चाहिए, विशिष्ट रूप से अच्छी तरह से इसका क्या करो? चिंतन करो, मतलब ध्यान करने योग्य है। विचिंत जो विचिंत अनेक प्रकार से या विशिष्ट प्रकार से चिंतन करने योग्य हैं, ऐसा ये इस गाथा का अर्थ हुआ। गाथा का अर्थ यहाँ पर देखते हैं। नट्ठ चदुघाई कम्मो, नष्ट हो गए हैं 4 घातिया कर्म जिनके। दंसण सुहु नाण वीर्ये मयो, जो अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख व अनंत वीर सहित हैं। सुदेहत्थो शुभ परम औदारिक शरीर में स्थित हैं। शुद्धो जो शुद्ध हैं। अप्पा अरिहो वे आत्मा अरिहंत परिमिष्टि हैं। और विचिंत जो ध्यान के योग्य हैं। गाथा में आचार्य भगवान ने जो है ध्यान करने के योग्य हैं। देखिए, हम कुछ किसी भी चीज़ का ध्यान करने बैठ जाएं, वो कहते नहीं, ध्यान करने के योग्य भी तो होना चाहिए। हम उनकी आत्मा का ध्यान क्यों करें? हमें क्या फ़ायदा उनकी आत्मा का ध्यान करने से, क्या लाभ? तो आचार्य उन कहते हैं आत्म लाभ मिलेगा। जो आत्मा शुद्ध है, वही तो आत्मा हमें भी शुद्ध करने के लिए जो है निमित्त बनेगी। हम शुद्ध का ध्यान करेंगे तो हमारे में शुद्धता आएगी नहीं आएगी? पवित्र वस्तु को खाने से शरीर में पवित्रता आती कि नहीं आती है? आती है। ऐसे ही पवित्र आत्माओं का ध्यान करने से हमारे भावों में भी पवित्रता आती है। तो अरहंत भगवान बड़े पवित्र आत्मा हैं। क्यों पवित्र आत्मा हैं? क्योंकि उन्होंने ऐसे कर्मों को नष्ट कर दिया जो दुख देने वाले कर्म थे। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, अंतराय, ये 4 जो घातिया कर्म थे, ये घातिया कर्म 4 आत्मा के जो निज गुण थे, आत्मा के अपने जो गुण थे, और जिनसे गुणों से आत्मा चैतन्य कहलाती है। हम बोलते हैं ना चेतना, जो चैतन्य से युक्त हो वह चैतन्य आत्मा है। तो वो चैतन्यपना किससे आएगा? ज्ञान से, दर्शन से, सुख से, शक्ति से। तो ये जो 4 जो हैं वो हमारे निज गुण हैं। आत्मा की मतलब मूल प्रॉपर्टी है, मूल गुण हैं आत्मा के, जिसके बिना आत्मा का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। अवगाहनत अमूर्तत्व तो अन्य द्रव्यों में भी पाया जाता है, लेकिन ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर सिर्फ और सिर्फ आत्मा में ही होता है, किसी जड़ में नहीं होता है। अन्य काल, आकाश, धर्म, अधर्म, द्रव्य उनमें नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आत्मा में, जिससे आत्मा की पहचान है। लेकिन अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर वो अभी आत्मा में प्रकट नहीं हुआ था। लेकिन एक ऐसी आत्मा जिन्होंने ध्यान के बल से, अपने वीतराग धर्म के बल से, शुद्ध उपयोग के बल से 4 कर्मों को नष्ट किया, ज्ञानावरणी कर्म को नष्ट किया, तो उन्हें क्या प्राप्त हो जाता है? केवल ज्ञान, जिसे अनंत ज्ञान कहते हैं। दर्शनावरणी कर्म को नष्ट किया तो उन्हें अनंत दर्शन, जिसे केवल दर्शन भी कहते हैं। और मोहिनी कर्म को नष्ट करते हैं तो सुख की प्राप्ति होती है, जिसे अनंत सुख कहते हैं। अंतराय कर्म को नष्ट करते हैं तो बल की प्राप्ति होती है, अनंत बल जिसे कहते हैं। तो ऐसा
अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत बल, शक्ति, वीर की जो प्राप्ति होती है, तो 4 कर्मों को नष्ट करने से होती है। भैया 4 कर्म जो नष्ट होते हैं वो अपने आप ही नष्ट नहीं हो जाते हैं। सारा का सारा पुरुषार्थ जो है 4 कर्मों को नष्ट करने में ही होता है। ठीक है ना। यदि इन 4 कर्मों को नष्ट करने में पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कभी भी हमारा संसार अंत नहीं होगा। हमारा निज का संसार जो हमने बनाया है राग द्वेष मोह आदि का, दुनियादारी का, वो कभी भी हमारा नष्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें समझना है गाथा में कि वो 4 कर्मों को नष्ट करके और 4 गुणों की प्राप्ति, ऐसी जो आत्मा है उस आत्मा को हमें ध्यान करना चाहिए। 2 प्रकार के कर्म होते हैं, घातिया कर्म और आघातिया कर्म। यहाँ लिखा है घातिया कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव के ज्ञान आदि अनुजीवी गुणों का घात होता है उसे घातिया कर्म कहते हैं। ये 4 हैं, ज्ञानावरण कर्म, दर्शनावरण कर्म, मोहिनी कर्म, अंतराय कर्म। ये 4 कर्म से हमारे अनुजीवी, जो जीव के साथ साथ रहने वाले अनुजीवी गुण हैं, वो गुण के घात होते हैं। और जो अघातीय कर्म हैं वो हमारे परजीवी गुणों का घात करते हैं। परजीवी गुण क्यों कहते हैं? क्योंकि वो गुण जो है जीव में भी होते हैं और अन्न में भी होते हैं, इसलिए उसको परजीवी कहा गया है। यद्यपि वो गुण हमारे हैं, अव्ययवाद गुण हमारा है, अवगाहनत गुण हमारा आत्मा का है, लेकिन वो अन्न में भी पाया जा सकता है। इसलिए कह रहे हैं कि हमारे ऐसे गुणों का भी घात करने वाला अघातीय कर्म है। उसमें शरीर आदि जो है वो सहायक बनता है, आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, ठीक है, वेदनी कर्म, ये अभी। लेकिन इस गाथा में सिर्फ घातीय कर्म की बात करना अपन को, कि जो घातीय कर्म जो हमारे अनुजीवी गुणों का घात करते, जो जीव के साथ साथ रहने वाले हैं, उसके बिना जीव का अपना अस्तित्व नहीं है, ऐसे गुणों का घात करने वाली जो है घातीय कर्म है, उनको भी जिन्होंने नष्ट कर दिया है वो अरहंत भगवान हैं। और भी इस गाथा में विशेषण आए हैं, शुद्ध यथो, ठीक है, और शुभ देह क्या है, शुभ देह क्या है, इन सब के बारे में भी हमें चर्चाएं करना है। पर आज समय हो चुका है, अपन कल फिर जो है इससे को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, समझेंगे अरहंत भगवान के स्वरूप के बारे में। आज इतना ही। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।